महाकुंभ जो कि आस्था का महापर्व 144 साल बाद आया है। सभी के अंदर लालसा है कि हम भी जाएं और उस संगम में डुबकी लगाएं। लेकिन क्या इतना आसान है महाकुंभ जाना, और क्या स्नान उस संगम में मिल पाएगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरीके के जाम देखने को मिल रहे हैं, गाड़ियां जहां हैं वहीं की फंसी हैं, जिस तरीके की जो भगदड़ हुआ महाकुंभ में, उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में वो कोशिश कर रही है, अपने तरफ से पूरी भरपूर कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जो प्रयागराज में जो लोग आ चुके हैं, जो गाड़ियां आ चुकी हैं, उसको पहले निकाल लिया जाए। जो लोग आ चुके हैं उनको पहले निकाल लिया जाए, फिर उसके बाद नई गाड़ियों का आगमन किया जाए और नई गाड़ियों का प्रवेश दिया जाए। और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, अगर आप ट्रेनों से महाकुंभ जाने के लिए सोच रहे हैं, प्रयागराज जाने के सोच रहे हैं, तो जरा इस तस्वीरों को देख लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहां तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। जैसे तैसे आप महाकुंभ स्पेशल ट्रेन का जब अनाउंस होगा वहां जाने के लिए तत्पर हो जाएंगे, उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इतनी भीड़ कि जो महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, लगातार ट्रेनें चल रही हैं, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे महाकुंभ स्पेशल ट्रेन हो, सब में भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में अगर आपको सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो जैसे तैसे करके आप अंदर चले जाएंगे। वहां जाने के बाद जिस जगह आप खड़े हो जाएंगे तो पूरा खड़ा हो करके ही आपको प्रयागराज, झूसी, नैनी, यानी महाकुंभ, ये कहे तो महाकुंभ के स्थान तक खड़े ही खड़े जाना पड़ेगा। जिस तरीके की भीड़ हो रही है महाकुंभ में भगदड़ के बाद, ऐसा लगा कि अब जो है कि भीड़ धीरे धीरे कम हो जाएगी और माघ पूर्णिमा के दिन आते आते बहुत ज़्यादा आसानी होगी स्नान करने में, संगम में स्नान करने में, डुबकियां लगाने में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भीड़ अभी भी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। जिस तरीके की बहुत दिनों से रोडों पे जाम लगा हुआ है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम लोगों ने तस्वीरें देखी, वहां जाकर स्थितियां देखी, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको जाने में और आने में जितनी तकलीफें होंगी, वहां तो आप जाएंगे तो स्नान करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जाने और आने में है। क्योंकि ट्रेनों में पैर रखने के लिए जगह तक नहीं है। आप ट्रेन में अगर चढ़ जाते हैं तो आपकी हालत तक खराब हो जाएगी। जिसकी तबीयत खराब है वो भूल कर भी ट्रेन से, गाड़ी से महाकुंभ नहीं जाए तो बेहतर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी अब ये कहा जा रहा है कि अभी महाकुंभ न आए। आखिर ये इसलिए कहा जा रहा है कि जो लोग वहां पहुंच गए हैं, जितने लोग वहां पहुंच गए हैं, वो पहले तो निकल आए वहां से। क्योंकि वहां जब एकाएक लोग पहुंच गए जाएंगे, एकाएक लोग जब लोग पहुंच जाएंगे तो लाजिम सी बात है कि भगदड़ जैसा माहौल बन ही जाएगा। जब लोगों को वहां इकट्ठा एक जगह हो जाएंगे, ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा, जिसकी तबीयत खराब रहेगी, हार्ट अटैक होने के चांसेस मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रशासन भी अब ये अलर्ट कर रही है कि आप अभी फिलहाल के लिए प्रयागराज में न जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थितियां खराब है वहां की, बहुत ज़्यादा जाम बहुत दिनों से देखने को मिल रहा है। ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है, प्लेटफॉर्मों में पैर रखने की जगह नहीं है। आप जहां रहेंगे वहीं के वहीं खड़े के खड़े ही रह जाएंगे। और दूसरी बात, जो लोगों को होड़ लगी है कि हम जाएंगे तो स्नान सिर्फ प्रयागराज के महाकुंभ में ही स्नान करेंगे, तो अगर आप चाहें तो झूसी में भी स्नान कर सकते हैं, नैनी में भी उतर के स्नान कर सकते हैं। जिसको संगम में जाना है तो वो प्रयागराज उतर के तो जा ही रहा है स्नान करने, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे है कि शायद मुश्किल है वहाँ जा पाना। बहुत ज़्यादा भीड़। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सफ़र जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं, तो अपनी सुविधा, अपने इंतज़ाम करके जाइएगा 3-4 दिनों को लेकर के। 3-4 दिनों को ये सोच के जाइए कि हम अगर सफ़र में जा रहे हैं तो हम एक दिन में पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि माघ पूर्णिमा का दिन और भी भयानक भीड़ होने वाला है। जिस तरीके की ट्रेनों में भर भर के जो श्रद्धालु जा रहे हैं, भीड़ जा रहे हैं वहाँ पे, तो अगर आप भी जा रहे हैं महाकुंभ में
स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, तो ये जरूर सोच करके जाइएगा कि हम घर से निकल रहे हैं तो अपने 2-3 दिनों की व्यवस्थाएं करके जरूर निकलें। अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो हो सकता है आप जाम में भी फंस सकते हैं। ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको जगह नहीं मिल सकती है, क्योंकि ट्रेन की स्थिति बस से बदतर है। आपको जगह तक नहीं मिलेगी वहां बैठने की, खड़े होने की। आप प्यासे प्यासे तड़प सकते हैं। यह स्थितियां हैं ट्रेनों की। तो जितने भी श्रद्धालु हैं, आप जाइए, महाकुंभ अच्छा है, बेहतर है, ये नहीं है कि नहीं, सारे इंतजाम तो किए गए हैं। लेकिन जब एकाएक इतने श्रद्धालु पहुंचेंगे तो भीड़ तो होनी ही होनी है। सभी लोग की लालसा है कि हम महाकुंभ में जाएंगे ही, तो भीड़ कहीं ना कहीं एक लोग को सोच करके, दूसरे को देख करके भीड़ बढ़ती ही चली जा रही है। और कहीं ना कहीं ये भीड़ ही भगदड़ का एक कारण बन रहा है। और प्रशासन भी अब पूरे अलर्ट मोड में है कि वो एक भी लापरवाही नहीं करना चाहती है कि आने वाले समय में भगदड़ हो जाए और कोई भी घटनाएं हो। वह लोगों से भी अपील कर रही है कि जो भी स्नान कर ले वहां से फौरन निकल ले। अगर आप भी महाकुंभ में दर्शन करने के लिए, महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर जरा सतर्क हो जाइएगा और जरा ध्यान पूर्वक ही जाइएगा, क्योंकि ट्रेनों में जाने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। और पूरी जो ट्रेन आ रही है वो पूरी, क्या एसी, क्या स्लीपर और क्या रिजर्वेशन, सारी ट्रेनें भर भर के जा रही हैं। धन्यवाद।